हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा कि नाम है इसमें केमिकल बॉन्डिंग, तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो एक केमिकल बॉन्ड इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट like atom, molecule, ion together. The process of their combination is called chemical bonding. ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, या आपस में बॉन्ड रखता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देने लगते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, यानी आपस में जुड़े रहने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग नाम देंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब केमिकल बॉन्डिंग, तो अब यहाँ पर हम केमिकल बॉन्ड को या काइंड ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्लासीफाइड करते हैं कि जो काइंड ऑफ फोर्स है वो कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, या किस टाइप के पार्टिकल के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है, एटम के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है, आयन के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है। तो इस बेसिस पे हमने सबसे पहले केमिकल बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड करा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि आपके इंटर एटॉमिक होते हैं। इंटर एटॉमिक मतलब एटम्स आयन के बीच में फॉर्म होने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं क्योंकि इनको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या इन बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जो हमें एनर्जी लगती है वो अप्रॉक्स 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। और दूसरा होता है बेटा वीक बॉन्ड, इसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। अब इंटर मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड या अट्रैक्शन होता है इसलिए नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। ये आपका वीक होता है क्योंकि इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं, इंटरेक्शन होता है, उसको तोड़ने या उनको बॉन्ड करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो आपकी 2 से लेकर के 42, ठीक है, 2 to 42 किलो जूल पर मोल चाहिए होती है। ठीक है, तो ये इंटर एटॉमिक फोर्स है कौन से, या इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर इंटर एटॉमिक फोर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट बेटा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, यानी 4 टाइप हैं। कौन कौन से? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। और वीक बॉन्ड में है आपका बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको ब्रेक करने के लिए 8 to 48 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पर मोल। और दूसरा होता है बेटा वंडरवाल फोर्स या बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, जिसको 2 to 8 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम केमिकल बॉन्ड को क्लासीफाइड करेंगे। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की, जिसको नाम देते हैं कॉसल लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हुए कॉसल और लुईस ने अपनी फर्स्ट थ्योरी दी थी, जिसको हम लोग कॉसल लुईस अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो क्या बताया है कॉसल और लुईस ने अपनी इस थ्योरी में, चलिए देखते हैं। इन 1916 कॉसल एंड लुईस थ्योरी वाज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, यानी कॉसल और लुईस ने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बेसिस पर या इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर किसी भी केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करा और अपने कुछ पॉइंट दिए। वो पॉइंट क्या है, यानी इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्ले अ फंडामेंटल रोल इन केमिकल बॉन्डिंग। किसी भी केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्म होने के लिए उसके यानी किसी भी केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो इसमें आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का रोल अहम होता है, यानी बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। केमिकल बॉन्डिंग जब फॉर्म होती है तो उसमें एक एटम से दूसरे एटम पर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यानी केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर क्या है बेटा, सेकंड कहता है कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। फिर क्या कहते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एटम की शेयरिंग, एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होता है। यानी जब एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है,
तो उनके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग नाम देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। थर्ड क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड और शेयर्ड सच दैट ईच एटम गेन एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस दैट इज NH2NP6। ठीक है, दैट इज हैविंग 8 आउटरमोस्ट सेल या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्यों करता है, क्योंकि वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या अपने बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह करना चाहता है। अगर वो ऐसा कर लेगा तो वो अपने आप को नोबल गैस के जैसा स्टेबलाइज कर लेता है। ठीक है, जिसी रूल को यानी कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट को किसी भी एटम द्वारा अपने बैलेंस सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल। तो ये डिफिनेशन है आपकी किसकी, ऑक्टेट रूल की, यानी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर और शेयर सच दैट ईच एटम गेन अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन का शेयर या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह बनाए रखने के लिए या करने के लिए करता है। ठीक है, यानी अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 की तरह हो जाए तो अपने आप को मोर स्टेबलाइज कर लेगा लाइक अ नोबल गैस। ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है और इसी को हम लोग नाम देने लगते हैं बेटा ऑक्टेट रूल। तो ये थी बेटा कॉसल और लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कॉसल लुईस ने ये बताया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनों का जो एटम के बीच में या किसी सब्सटेंस में जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से होती है। ठीक है, और क्यों होती है इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करा थ्रू ऑक्टेट रूल। तो ये आपकी बेटा ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन भी बन जाती है। ठीक है, अब इसी ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशन है। ठीक, जो इसके जो इन्होंने कहा था कि कोई भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह करने के लिए करता है। ठीक है, बट कुछ ऐसे एटम या मॉलिक्यूल हैं जो इनके कहे गए रूल को फॉलो नहीं करते। तो वो कौन कौन से लिमिटेशन है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, यानी इसी के बाद आपका आ जाता है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की। द ऑक्टेट रूल दो यूज in explaining the formation of a large number of compound but there are some limitation which are discussed below। ठीक है, ऑक्टेट रूल जिसका यूज़ करके हम बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं या फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होते हैं, बट फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी लिमिटेशन है जो ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फर्स्ट बेटा है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है फिर भी वो स्टेबल है। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल है? Some stable molecules exist in nature in which central atom has less than 8 electron in their outermost और बैलेंस है। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई मॉलिक्यूल स्टेबलाइज तब होगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह हो। बट यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो नेचर में प्रेजेंट है और स्टेबलाइज है। ठीक है, और उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में ऑक्टेट रूल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। वो मॉलिक्यूल कौन है आपका? BeF2, BeF3, AlCl3, LiCl, BeH2 एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे BeF2 तो जानते हैं बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, 2,2। आउटर मोस्ट सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या करा? फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली। तो 2 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किससे मिल गया? दोनों फ्लोरीन से, और 2 इसके आउटर मोस्ट सेल में थे, तो कितने हो गए? 4। तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? इसका नहीं हुआ। फिर भी BeF2 नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो इस चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसी तरह से बोरान ट्राइफ्लोराइड है। ठीक है, बोरान एटॉमिक नंबर 5, 2,3, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और फ्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 2,7, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या देखेंगे? फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो फ्लोरीन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, बट जो सेंट्रल का एटम है बोरॉन,
क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, देखते हैं। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सातों में से एक एक इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, फ्लोरीन के शेयरिंग कर ली। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन से, तो देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि बोरान से एक एक शेयरिंग से मिल गया। बट बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 थे और तीनों फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो कितने हो गए, 3 इसके पास थे, 3 फ्लोरीन से मिले, यानी 6। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। तो इस चीज़ को ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। बाकी का पॉइंट हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।